हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जितना भी इंपॉर्टेंट कहेंगे वो कम होगा, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। साथ के साथ इसका यूज कभी भी कहीं भी किसी भी चैप्टर में हो जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हम एकदम कम समय लेकर के इतने बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि पूरे यूट्यूब पर एलसीएम और एचसीएफ का ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। और आगे भी हर टॉपिक के लिए ऐसे ही शानदार वीडियो हम इस चैनल पर लेकर के आते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। और आइए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मल्टीपल आया है और यहाँ पर फैक्टर आया है। तो मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। तो मल्टीपल का मतलब हुआ, जैसे अगर किसी नंबर का मल्टीपल चाहिए, 6 का अगर आपको मल्टीपल चाहिए, तो मल्टीपल का मतलब होता है 6 जिसको डिवाइड करेगा। तो 6 किसको डिवाइड करेगा, तो 6 जो है 6 को डिवाइड करेगा, 12 को करेगा, 18 को करेगा, 24 का करेगा। मतलब 6 का जो टेबल का नंबर है उसी को 6 डिवाइड करेगा। तो 6 का जो टेबल का नंबर होगा वही 6 का मल्टीपल होगा, है ना। तो ये कहाँ तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये सभी हुआ 6 का मल्टीपल। अब अगर फैक्टर का बात करें तो 6 को ही ले लेते हैं। तो 6 का फैक्टर का क्या मतलब होगा, फैक्टर का मतलब हुआ 6 खुद जिससे डिवाइड होगा वो फैक्टर हो जाएगा। तो 6 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और ये 6 से डिवाइड होगा। तो ये सभी 6 का फैक्टर हुआ और ये सभी 6 का मल्टीपल हुआ। तो मल्टीपल अनंत हो सकता है, लेकिन जो फैक्टर है वो फिक्स है, ये अनंत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल और फैक्टर के बारे में समझ गए। अब हमें यहाँ पर समझना है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, तो कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ कि अगर एक से ज्यादा नंबर है तो उन सभी का जो मल्टीपल होगा वो कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 नंबर ले लें, एक 3 को ले लें और एक 4 को ले लें, है ना। तो 3 और 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो 3 का मल्टीपल होगा 3, 6, 9, 12, 15, ये सभी 3 का मल्टीपल होगा। और 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का मल्टीपल 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा। इस तरह से चलेगा 4 का मल्टीपल। ये भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, ये भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि जो इन दोनों का मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ना तो 3 दोनों का मल्टीपल है, ना तो 4, ना तो 6, ना तो 8। सबसे पहला देखिए यहाँ पर 12 जो है ये दोनों का मल्टीपल है, 3 और 4 दोनों का। इसका मतलब जो 12 हुआ ये दोनों का कॉमन मल्टीपल हुआ, है ना। तो अगर कॉमन मल्टीपल का बात करें 3 और 4 का, तो सबसे पहला 12 हो जाएगा। फिर 12 के बाद कौन सा नंबर होगा जो दोनों का मल्टीपल होगा, तो ये 12 का टेबल का ही नंबर होगा। मतलब 12 के बाद 24 ऐसा नंबर होगा जो दोनों का मल्टीपल होगा। तो अगर इन दोनों के कॉमन मल्टीपल का बात करें तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, इस तरह से ये जाएगा। तो ये सभी 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल हुआ। अब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 से तो कॉमन मल्टीपल शुरू हो रहा है इन दोनों का, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 12 ही होगा। इसका मतलब 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एलसीएम जो होता है ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो सभी से एग्जैक्ट डिवाइड हो, है ना। 12 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसमें 3 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। 12 से छोटा ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग जाए, है ना। तो 12 जो होगा इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, एलसीएम। एक और एग्जांपल अगर लें, अगर हमें 2, 3 और 9 का एलसीएम निकालना है, तो 2, 3 और 9 का जो एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा ये ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जिसमें इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा।
तीनों से भाग होने वाला ये ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा। तो आप देखेंगे कि 18 ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जिसमें इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा। 18 से छोटा कोई नंबर में इन तीनों का भाग नहीं जाएगा। तो 18 जो है ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटा नंबर है तो पता चल जा रहा है कि 18 होगा, लेकिन अगर ये नंबर बड़ा बड़ा रहेगा तब क्या करेंगे? तो एलसीएम कैसे निकालेंगे वो तरीका हम आपको आगे बताएंगे। आप बहुत जल्दी किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। अभी हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम जो है ऐसा सबसे छोटा नंबर रहता है जो सभी नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। अगर हमें 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा ना वो ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो ये 60 हो जाएगा। 60 जो है इन तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर है, इसीलिए 60 जो इन तीनों का एलसीएम होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एलसीएम क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ में देखिए आता है फैक्टर, और फैक्टर क्या होता है? जिससे ये नंबर खुद डिवाइड होता है ना। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? तो कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि जिस फैक्टर से दोनों नंबर डिवाइड हो, या 3 नंबर है तो तीनों डिवाइड हो, सभी नंबर को डिवाइड होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 नंबर ले लें, कोई 3 और 4 को ही ले लेते हैं, है ना। तो 3 और 4 को अगर लें तो 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 का फैक्टर 1 होगा और 3 होगा और कुछ भी नहीं होगा। और 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों का फैक्टर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक जो है यही दोनों का कॉमन फैक्टर है, बाकी दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है ना। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक ही कॉमन फैक्टर है जो एक है, तो यही सबसे बड़ा भी होगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ 3 और 4 का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो 1 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल अगर लें, अगर हमें 2, 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है तो देखिए 2 का, 4 का और 6 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो 2 का फैक्टर तो 1 और 2 केवल होगा, 4 का फैक्टर होगा 1, 2 और 4, और 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 6। ये सभी तीनों का फैक्टर हुआ। अब देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हुआ? तो कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पर 1 भी है, 1 भी कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब जो सभी में है, और 2 भी देखिए सभी में है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमें एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन तो होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2, 4 और 6 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि इसका नाम में ही स्पष्ट है, सारा चीज जो है एलसीएम और एचसीएफ के नाम में ही स्पष्ट है ना। यहाँ कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब जो सभी में हो, और फैक्टर का मतलब जो फैक्टर है ना। तो ऐसा फैक्टर जो सभी में हो और सबसे बड़ा हो उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें 6, 12 और 18 का कॉमन फैक्टर निकालना है तब क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 6 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 6 और 12। 18 का क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। तो ये सभी का फैक्टर हुआ। अब यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो कॉमन फैक्टर देखिए 1 भी है तीनों में, 2 भी तीनों में है, 3 भी तीनों में है ना। लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 होगा, है ना। 3 से बड़ा कोई नंबर आपको तीनों में नहीं मिलेगा। तो 6, 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है इसको आप समझ पाए होंगे। अब बात रहा निकालने का, तो एचसीएफ निकालने के लिए बार बार सभी का फैक्टर नहीं निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पर केवल आपको एलसीएम और एचसीएफ के डेफिनेशन को अच्छे से समझाने के लिए हम सभी का फैक्टर निकाल रहे हैं। अब हम इसके आगे आपको ये बताएंगे कि जल्दी से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं रूल का, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का रूल का। तो सबसे पहले हम एलसीएम का अगर बात करें, मान लिया जाए हमें एलसीएम निकालना है 24, 30, 12 और 42। अगर हमें इन सभी का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि
यहाँ पर ऐसा नंबर से भाग लगाएंगे जिसमें सभी में भाग चला जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम 2 बार में भाग लगावें तो सभी में भाग हो जाएगा। तो यहाँ 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 21 आएगा। अब देखिए ऐसा कोई नंबर है जिससे सभी डिवाइड हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 से सभी में भाग जा रहा है। तो इस बार क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 से भाग लगाने के बाद आप यहाँ देखेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा कोई नंबर है जिससे भाग लगावे तो सभी में भाग चला जाए, तो ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जिससे सभी में भाग जाएगा। तो यहां तक देखिए सभी में भाग गया था, तो जहां तक सभी में भाग जाता है वहां तक से HCF निकल जाता है। यहां पर देखिए 2 और 3 से सभी में भाग गया है, इसका मतलब इन सभी का अगर HCF निकालेंगे तो HCF क्या हो जाएगा, ये दोनों 2 into 3 तो ये 6 हो जाएगा। तो 24, 30, 12 और 42 का जो HCF होगा वो 6 होगा। मतलब 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड करेगा। 6 से बड़ा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जिससे ये सभी में भाग जाए, है ना। तो कैसे निकालेंगे समझ गए। सबसे पहले देखना है कि ऐसा नंबर से भाग लगाना है कि जिससे सभी में भाग चला जाए। तो जो नंबर से सभी में भाग जाएगा उन सभी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, HCF, है ना। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे पूरा। तो आप देखिए यहाँ पर 2 बार में हम लोग लगा सकते हैं, तो 2 बार में लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा और ये 7 ही रहेगा, है ना। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर अगर 2 बार में लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 5 रहेगा और ये 1 रहेगा और ये 7 रहेगा। फिर यहाँ पर 5 बार में लगा सकते हैं तो 1 1 1 और यहाँ 7 रहेगा। और फिर यहाँ पर फाइनली अगर 7 बार में लगावें तो सभी 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये सभी मिला करके होगा ये सभी एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 2 into 2 into 2, 3 बार 2 है और फिर है 3 और 5 into 7, तो ये सभी मिला के एलसीएम हो जाएगा। तो इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 3 जा 24, 5 जा 120 into 7, तो 840 आ जा रहा है। तो 840 जो हुआ इन सभी का एलसीएम हुआ और 6 जो है इन सभी का एचसीएफ हो जाएगा। तो एक ही तरीका से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप समझ गए। सबसे पहले ऐसा नंबर से भाग लगाने का कोशिश करना है कि सभी नंबर में भाग हो जाए। तो जितना नंबर से सभी में भाग हो जाएगा वहां तक एचसीएफ हो जाएगा और सारा नंबर को अगर ले लेंगे तो वो एलसीएम हो जाता है ना। इसी को आप दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इन सभी का एलसीएम एचसीएफ फिर से अगर निकालें तो 24, 30, 12 और 42, अब क्या करेंगे इन सभी का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 24 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आवे तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 24 को आप इस तरह से ब्रेक करेंगे, 2 बार में लगेगा 12, फिर 2 बार में लगेगा 6, फिर 2 बार में 3, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप 30 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 into 3 into 5 लिखेंगे, है ना। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। उसी प्रकार से 12 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 into 2 into 3, मतलब 2 बार हुआ और 3 एक बार हुआ। अगर 42 को लिखें तो इसको लिखेंगे 2 into 3 into 7, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 एक बार है, 3 एक बार है और 7 एक बार है। मतलब सभी नंबर को पहले प्राइम फैक्टर के रूप में लिखे। अब अगर इन सभी का एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, है ना। तो अगर सभी में कॉमन का बात करें तो देखिए 2 भी कॉमन है सभी में और 3 भी कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन जो कॉमन है ना उसमें भी सबसे कम पावर वाला को लेना है। तो देखिए 2 अगर सभी में कॉमन है तो सबसे कम पावर 2 में क्या है, तो 2 पर यहाँ 1 पावर है, 2 पावर 1 पावर 3 पावर, तो सबसे कम पावर 1 है, तो 1 को लेंगे, है ना। अब यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 में सबसे कम पावर देखिए सभी में 1 ही है, तो यहाँ पर भी 1 लेंगे। तो ये आपका 3 into 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इन सभी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देखे थे 6 आया, यहाँ पर भी 6 आया। तो अगर इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में नंबर दिया हो तो एचसीएफ अगर निकालना है तो सभी में जो कॉमन है उसको लेना है और उसमें भी सबसे कम पावर वाला को लेना है। अब एलसीएम का अगर बात करें तो एलसीएम में क्या करेंगे कि जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही, जैसे 2 into 3 है कॉमन तो इसको लिए, और इसमें भी सबसे ज्यादा पावर को यहाँ लेना है ना। तो 2 का देखिए सबसे ज्यादा पावर 3 है और 3 का तो सभी जगह 1 ही पावर है, तो इसको लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि कॉमन नंबर के अलावा जो एक्स्ट्रा नंबर है ना
उन सभी को भी यहाँ पर ले लेना है। तो 2 और 3 तो कॉमन था, इसके अलावा और क्या क्या नंबर है, इसके अलावा देखिए 5 का 1 पावर एक्स्ट्रा है और 7 का 1 पावर एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों को भी ले लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 8 हो जाएगा, 2 का 3 पावर 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 और 120 में 7 इंटू करेंगे तो फिर यहाँ से आपका 840 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एलसीएम। तो इस तरीके से आप एक ही मेथड से एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल रूल भी है जिससे आप बहुत जल्दी एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एक होता है डिफरेंट मेथड फॉर एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का एक डिफरेंट मेथड होता है। जैसे अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, मान लिया जाए 21 और 35 का एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए दोनों नंबर का डिफरेंट निकालेंगे। तो दोनों नंबर का डिफरेंट देखिए कितना का है, 14 का है। 35 में 21 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा। तो या तो 14 ही इन दोनों का एचसीएफ होगा या फिर 14 का कोई फैक्टर होगा। तो कैसे चेक करेंगे, 14 इसका एचसीएफ हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि 14 से 21 भी नहीं डिवाइड होगा और 35 भी नहीं डिवाइड होगा। एचसीएफ का मतलब हुआ कि दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर 14 नहीं होगा, इसका मतलब 14 का कोई टुकड़ा होगा। तो 14 को अगर टुकड़ा करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 7, है ना। तो आप देखेंगे कि 7 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है क्या, तो आप देख सकते हैं कि 7 से ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड से आप एचसीएफ तुरंत निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें एचसीएफ निकालना हो इसका 144 और 192 का, ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। तो दोनों का अगर आप डिफरेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 4 48 आ रहा है। तो या तो 48 ही इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, और अगर 48 नहीं होगा तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 48 से ही ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, तो यही मेरा एचसीएफ आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ 48 ही आएगा। क्योंकि देखिए एचसीएफ जो होता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो सभी को डिवाइड करता है। तो जब 48 ही इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 48 ही आंसर हो जाएगा, इसके नीचे हम क्यों जाएंगे, है ना। और अगर इससे नहीं होता तब इसके नीचे जाते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें एचसीएफ निकालना हो इसका 1492, 1942 और 2592, अगर हमें इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, यहाँ पर देखिए हम नंबर भी बड़ा बड़ा लिए हैं, साथ के साथ 3 नंबर लिए हैं, तो इन सभी का एचसीएफ डिफरेंट मेथड से कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर 2 से ज्यादा नंबर हो जाए तो किसी भी 2 का डिफरेंट हमको निकालना है। या तो इन दोनों का डिफरेंट ले लीजिए, या फिर इन दोनों का, या फिर इन दोनों का, लेकिन हमें कोशिश करना है कि मेरा डिफरेंट जहां से कम आवे उसी को लें, तो कैलकुलेशन भी आसान होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 600 का गैप है, यहाँ पर 500 का गैप है, तो यहीं से ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंट अगर निकालेंगे तो 0 और 5 और 4, 450 आ रहा है इन दोनों का डिफरेंट। तो या तो 450 ही इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा या फिर इसका कोई टुकड़ा होगा। तो 450 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 450 के लास्ट में 0 है, तो ना तो ये डिवाइड होगा, ना तो ये कोई डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, 450 का और टुकड़ा करेंगे। तो 450 को आप लिख सकते हैं 2 × 225, है ना। 225 को 2 में गुना करेंगे तो 450 आएगा। तो या तो फिर ये एचसीएफ हो सकता है, नहीं तो ये होगा। तो ये तो होगा नहीं, देखिए यहाँ पर 5 है लास्ट में, तो 5 लास्ट में, तो ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, कोई भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब यही सबसे बड़ा नंबर है जो इसको और इसको तीनों को डिवाइड करेगा। 2 से बड़ा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इन तीनों को डिवाइड करे, इसलिए इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। कुछ और मेथड के बारे में बात करते हैं एचसीएफ के लिए। अगर लगातार नंबर दिया हुआ है, 2 लगातार नंबर अगर दिया हुआ है, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, है ना। HCF of 2 consecutive number। तो 2 consecutive नंबर अगर दिया हुआ है, 2 लगातार नंबर, तो उसका HCF क्या होता है। जैसे कोई भी ले लें, लगातार नंबर 3 और 4 को ले लिए, तो हमेशा जब लगातार नंबर रहेगा ना तो इसका HCF एक ही आता है, चाहे जितना बड़ा नंबर भी आप ले लें। अगर आप निकालें HCF 12 और 13 का ले लें लगातार नंबर, तो एक ही आएगा, कोई भी ले सकते हैं। अगर आप HCF निकालते हैं 112 और 113 का, तो इसका भाई एक ही आएगा। तो अगर 2 लगातार नंबर है तो उसका HCF हमेशा एक ही आता है, क्योंकि अगर लगातार नंबर है ना तो एक के अलावा कोई नंबर से दोनों भाग होगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा फैक्टर एक ही होता है जो दोनों को भाग करेगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर लगातार इवन नंबर रहेगा, तो जैसे हम ले लिए
4 और 6 को ले लिए। ये देखिए दो लगातार नंबर है लेकिन दोनों इवन नंबर है ना। तो इसका एचसीएफ जब भी निकालेंगे ना तो इसका एचसीएफ हमेशा 2 आएगा। कोई भी दो लगातार इवन नंबर ले सकते हैं। जैसे अगर आपको एचसीएफ निकालना है 42 और 44 का, तो ये दो लगातार इवन नंबर है, तो लगातार इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा कोई नंबर होगा ही नहीं जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड करे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा, है ना। इसी प्रकार से अगर ऑड नंबर रहेगा तो जैसे अगर हम ले लेते हैं 13 और 15 को ले लेते हैं, तो इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे ना, लगातार ऑड नंबर है तो लगातार ऑड नंबर का एचसीएफ भी हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1 के अलावा कोई नंबर से दोनों डिवाइड ही नहीं होगा, है ना। कोई भी ले सकते हैं। जैसे दो लगातार ऑड नंबर आप ले लें 113 को ले लें और 115 को ले लें, तो इसका भी आप जब एचसीएफ निकालेंगे तो ये एक ही आएगा। तो यहाँ से तीनों चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लगातार नंबर है तो एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, अगर दो लगातार इवन नंबर है तो एचसीएफ 2 होता है, और लगातार ऑड नंबर है तो एचसीएफ 1 होता है। और ये आपको रटने का जरूरत नहीं है, या कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं क्या हो सकता है ना। अब बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसका एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अगर बहुत सा फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे अगर फ्रैक्शन इस तरह से दिया हुआ है x बाई p बाई क्यू और a बाई बी, अगर ये 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को एक ही बार में देख लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो अगर एलसीएम निकालना है इन तीनों का तो ऊपर वाले तीनों का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ एक्स पी और ए, इन तीनों का एलसीएम निकालना है ना। और बाई क्या करना है, नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ बाई क्यू और बी, बाई क्यू और बी। तो अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। उसी प्रकार से अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए आप लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ एक्स पी ए, है ना। और बाई क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ बाई क्यू बी। तो एकदम ध्यान से समझना है कि अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है 3, 4, 5 जितना भी, तो अगर एलसीएम निकालना है ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। तो सीधा सीधा याद रखना है कि जो निकालना है वो ऊपर वाला का होगा और अगला हो जाएगा नीचे वाला का। जैसे यहाँ एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर का होगा, एलसीएम नीचे होगा, और यहाँ एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर का होगा और एचसीएफ नीचे का होगा, है ना। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 3 फ्रैक्शन हम लेते हैं, मान लिया जाए 18/5, 3/5 और 7/10। ये 3 फ्रैक्शन है जिसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18, 3 और 7, इन तीनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो 126 हो जाएगा ऊपर का एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे का एचसीएफ आप देख सकते हैं 5 ही होगा, क्योंकि 5 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम होगा वो ये हो जाएगा 126/5। तो जो निकालना है वो ऊपर वाला का, और जो नहीं निकालना है वो नीचे वाला का, है ना। इसी का आप अगर एचसीएफ निकालें, एचसीएफ ऑफ 18/5, 3/5 और 7/10, तो इन तीनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब ऊपर वाला का एचसीएफ हो जाएगा और नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा। तो 18, 3 और 7 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि एक के अलावा कोई नंबर से तीनों डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ 7 को देखने से पता चल रहा है कि 7 किसी से नहीं डिवाइड होगा, इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ 1 ही आएगा, है ना। और नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 126/5 होगा, और इन तीनों फ्रैक्शन का जो एचसीएफ होगा वो 1/10 होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालना है, एलसीएम ऑफ 54/9, 1/17 और 36/51, अगर इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, बाद में एचसीएफ भी निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर मिश्र फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 54/9, ये हो जाएगा 17, 1 जा 17 और 1 18/17, और ये है आपका 36/51। तो अगर इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे
तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। जब फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो अगर फ्रैक्शन सोल्व हो रहा है तो एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहां पर भी देखिए सोल्व हो रहा है, यहाँ 6 बार में कट रहा है, यहाँ पर भी ये दोनों कट रहा है ना। तो अगर फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो पहले ये देखना है कि फ्रैक्शन कहीं सोल्व तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो फ्रैक्शन था ये कहीं से भी सोल्व नहीं हो रहा था, तब इसका डायरेक्ट निकाल दिए। ये कहीं भी देखिए नहीं कोई कट रहा है, लेकिन यहां पर तो सोल्व हो रहा है ना, तो इसका अगर आप ऐसे निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो ये देखिए आपका 6 बार में कटेगा, ये 6 हो जाएगा, और ये नहीं कटेगा तो आपको ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा देखिए 12 तिया 36 और 17 तिया 51। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया, अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम तो 6, 18 और 12, इन सभी का जो एलसीएम हो जाएगा वो 36 होगा। और नीचे वाले का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 17, 17 और 1 है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं थे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एलसीएम। अगर इन्हीं सभी का एचसीएफ निकालना रहता, है ना, तो अगर इन सभी का एचसीएफ निकालना रहता तो फिर से पहले इसको सिंप्लीफाई करते, तो ये क्या आ जाता, 6/1 आता, 18/17 और 12/17। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो नीचे देख सकते हैं कि एलसीएम तो 17 ही आएगा, और ऊपर का जो एचसीएफ आएगा वो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 से देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी और ये भी, और 6 से बड़ा कोई नंबर से तीनों नहीं डिवाइड होगा, है ना। तो 6/17 आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और डेसिमल के बारे में बात करते हैं कि अगर डेसिमल में नंबर दिया हुआ है तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, है ना। तो आप बात करते हैं डेसिमल के बारे में, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल। बहुत सा नंबर अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो कुछ हम नंबर को लेते हैं, अगर हमें मान लेते हैं, पहले एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। अगर एचसीएफ हमें इसका निकालना है 1.7, 0.51, 0.153, अगर इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/10, ये हो जाएगा 51/100, ये हो जाएगा 153/1000। अब ऐसा करने के बाद क्या करेंगे कि नीचे सभी में जीरो को बराबर करेंगे। यहाँ देखिए 3 जीरो है तो यहाँ भी 3 जीरो कर देंगे और यहाँ भी 3 जीरो कर देंगे। यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 जीरो और दे देंगे, तो इसके लिए ऊपर भी जीरो देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ 1 जीरो है और हमें 3 जीरो करना है तो यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे, तो ऊपर में भी 2 जीरो करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए ये सभी में नीचे बराबर हो गया, तो अब क्या करेंगे, हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो अगर ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 1700 है, यहाँ 510 है और यहाँ 153 है, तो कौन सा नंबर से तीनों डिवाइड होगा, तो ये देखिए 17 से ही डिवाइड होगा। 17 से बड़ा कोई नंबर से तीनों डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो ऊपर का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों सेम नंबर है तो एलसीएम यही हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको फिर से पॉइंट में लाएंगे तो इसको लिखेंगे 0.017, है ना, ऐसा लिखेंगे, तो यही हो जाएगा इन तीनों का एचसीएफ। तो सेम तरीका है, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर फ्रैक्शन का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालेंगे, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो इसका 4.8, 5.4 और 0.06, है ना। अगर इन तीनों का एचसीएफ निकालना है तो फिर क्या करेंगे, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 48/10, ये हो जाएगा 54/10 और ये हो जाएगा 6/100। तो यहाँ पर नीचे सभी में जीरो को पहले बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर भी 1 जीरो देंगे, तो यहाँ पर 1 जीरो देंगे तो ऊपर में भी जीरो देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 1 जीरो है तो यहाँ भी 1 जीरो देंगे तो ऊपर में भी 1 जीरो देना पड़ेगा। तो नीचे सभी में जीरो बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, अब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो अगर ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो 6 ही आएगा, ये 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जिससे तीनों डिवाइड होगा। और नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 100 ही हो जाएगा। इसको फिर से पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.06 हो जाएगा। क्योंकि अगर पॉइंट में नंबर दिखा हुआ है और उसका अगर एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो आंसर भी पॉइंट में ही देना है, तो ऐसा करने के बाद फिर से इसको पॉइंट में बदल देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर पॉइंट में नंबर दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है तो पहले पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे, है ना। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ इसका निकालना है, मान लिया जाए 0.25, 0.1 और 0.125,
अगर इन तीनों का एलसीएम निकालना है तब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/100, ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 125/1000, है ना। अब क्या करेंगे, नीचे में सभी को जीरो को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो देना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 जीरो देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 जीरो देना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 जीरो देना पड़ेगा। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, नीचे वाला का एचसीएफ तो सेम ही रह जाएगा क्योंकि तीनों एक ही नंबर है। और अगर ऊपर एलसीएम निकालें 250, 100 और 125 का, तो कौन सा नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो सभी से डिवाइड हो। तो इन तीनों का एलसीएम ऐसा नंबर होगा जिसमें तीनों का भाग हो जाए। तो हमको लग रहा है 250 में तो तीनों का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 250 का अगर डबल ले 500, तो 500 में देखिए तीनों का भाग जा रहा है, इसका भी और इसका भी। इसका मतलब 500 जो है उन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट भी जा रहा है और ये आ जाएगा 5/10 का मतलब 0.5, है ना। तो इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो 0.5 आएगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हमें एलसीएम निकालना है इसका 0.02, 0.4 और 0.008, अगर इन तीनों का एलसीएम निकालना है तो पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/100, ये हो जाएगा 4/10 और ये हो जाएगा 8/1000, ऐसा होगा, है ना। अब अगर जीरो को बराबर करें तो यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो और देना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 जीरो देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 जीरो देना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 जीरो देना पड़ेगा। अब हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, है ना। इन सभी का हमें एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो 400 ही हो जाएगा, 400। तो ऊपर का एलसीएम 400 ही होगा क्योंकि 400 में 400 का भी भाग जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा। और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे तो 1000 तीनों है तो इसका एचसीएफ 1000 ही हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.4, है ना। तो ये आंसर आ गया। तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर अगर नंबर इस तरह से दिया रहे 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 8, ये अलग अलग नंबर दिया हुआ है और इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ में क्या करेंगे, सबसे कम पावर वाला को लेंगे और एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर वाला को लेंगे। क्यों, क्योंकि एचसीएफ जो होता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो सभी को डिवाइड करता है ना। ये जो होगा सभी को डिवाइड करेगा, तो सबसे छोटा पावर वाला को लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बड़ा पावर को ले लेते हैं, मान लीजिए 2 का पावर 3 को ले लेते हैं, तो 2 का पावर 3 इसको डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, लेकिन इसको नहीं डिवाइड करेगा क्योंकि ये छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे कम पावर वाला, और एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पावर वाला। क्योंकि एलसीएम जो होता है वो खुद ही सभी से डिवाइड होता है ना। तो सबसे बड़ा नंबर रहेगा तभी ना सभी से डिवाइड होगा। तो इस तरह से ये कॉमन सेंस का बात है, अगर इस तरह से नंबर है तो एलसीएम एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोग हर प्रकार के नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसको देख चुके हैं। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम एकदम सिंपल से सवाल से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हमें बोला जाए कि 24/32 को सिंप्लीफाई करिए, देखिए ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन यहां से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, गौर करिएगा। अगर इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाए तो अगर आप इसको 2 बार में सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 12/16, है ना। अभी और भी सिंप्लीफाई हो रहा है, इसका मतलब अगर इसको 4 बार में सिंप्लीफाई करते तो लिखते इसको क्या 6/8 लिखते। अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है, मतलब और ज्यादा बार में सिंप्लीफाई करते, मतलब अगर डायरेक्ट 8 बार में सिंप्लीफाई करते तो आप इसको लिखते 3/4। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई हुआ, है ना। तो आप देखिए मैक्सिमम अगर एक बार में सिंप्लीफाई करते तो कितना बार से सिंप्लीफाई करते, तो आप देख सकते हैं 3 8 जा 24 होता है और 4 8 जा 32 होता है, मतलब 8 बार में आप इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते थे एक बार में। तो ये 8 क्या है, 8 24 और 32 का एचसीएफ ही तो है। 8 ऐसा सबसे बड़ा संख्या है जो 24 को डिवाइड करेगा और 32 को भी डिवाइड करेगा। 8 से बड़ा कोई नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, एचसीएफ ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फ्रैक्शन को मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है तो आप उसके एचसीएफ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, है ना। और जब किसी फ्रैक्शन को एचसीएफ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो बचेगा सिंप्लीफाई होकर के वो ये दोनों नंबर का रेशियो ही बचेगा, है ना। तो अब यहां पर जो समझने वाला बात है वो ये है कि अगर पहले ही बोल दिया जाता कि दो नंबर का जो रेशियो है वो 3:4 है ना, और दोनों नंबर का एचसीएफ 8 है,
ये अगर आपको बता दिया जाता तो दोनों नंबर आप निकाल सकते हैं कि नहीं, पहला नंबर क्या होगा और दूसरा नंबर क्या होगा। अगर दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ को इसमें गुना करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा और एचसीएफ को इसमें गुना करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये जो रेशियो आया होगा वो मैक्सिमम सिंप्लीफाई होकर के आया होगा और मैक्सिमम सिंप्लीफाई एचसीएफ से ही होता है। इसका मतलब वापस एचसीएफ को अगर दोनों में गुना कर दें तो दोनों नंबर पता चल जाएगा। और यहां से क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है, अगर बोला जाए कि दो नंबर का जो रेशियो है वो 4:7 है ना, और दोनों का जो एचसीएफ है वो 5 है, तो दोनों नंबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या करेंगे, सीधा 5 × 4 20 हो जाएगा और 5 × 7 35 हो जाएगा। तो यही दोनों नंबर था जिसका रेशियो 4:7 है और एचसीएफ 5 है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि दो नंबर का रेशियो 3:5 है ना, और एचसीएफ है इसका 4, तो इसका एलसीएम क्या होगा, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले दोनों नंबर पता होना चाहिए। तो दोनों नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 4 × 3 12 और दूसरा नंबर हो जाएगा 4 × 5 20। तो ये दोनों नंबर आ गया, तो आप एलसीएम आप निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है तो दोनों नंबर आप आराम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और अगर एलसीएम पूछेगा तो फिर एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो ये दोनों नंबर का जो गुणनफल होगा ये इसी दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये किसी भी दो नंबर के लिए होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो अगर हम दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 को ले लिए और 4 को ले लिए, है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 होगा। अब इन्हीं दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा, है ना, और इन्हीं दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। अब देखिए ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। तो कोई भी दो नंबर हो, जो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है वही उसके एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से बोल दिया जाए कि दो नंबर दिया गया है, मान लिया जाए पहला नंबर आपको दिया हुआ है 10 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 32, और अगर हम बोल दें कि एचसीएफ इसका 2 है तो एलसीएम क्या होगा, तो यहां से आप बना सकते हैं पहला नंबर जो होता है और दूसरा नंबर जो होता है दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 32 है, और एचसीएफ आपका दिया हुआ है 2 और एलसीएम आपको निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आप इसको 5 बार में काटेंगे तो 32 5 जा 160 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान देना है कि दो नंबर का जो गुणनफल होता है वही उसके एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल होता है। यहीं से एक चीज और समझ सकते हैं, अगर दो नंबर का मान लिया जाए रेशियो आपके पास दिया हुआ है, दो नंबर का रेशियो अगर मान लिया जाए ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर रेशियो दिया हुआ है और एचसीएफ अगर एच है तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, रेशियो में एचसीएफ को गुना कर देते हैं तो नंबर आ जाता है। अभी यहाँ पर देखे थे कि अगर रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो में एचसीएफ को जब गुना कर देते हैं तो नंबर आ जाता है ना। तो अगर ये रेशियो है दोनों नंबर का तो इसमें भी एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों नंबर आ गया, और ये दोनों नंबर का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू एच आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एलसीएम निकालना है और दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। एलसीएम के बराबर में हो जाएगा दोनों नंबर का जो रेशियो रहेगा उसका गुणनफल और इंटू एचसीएफ। ऐसा करने से एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि दो नंबर का रेशियो आपका दिया हुआ है, मान लिया जाए 4:7 दिया हुआ है ना, और एलसीएम दिया हुआ है, सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है 5, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4 × 7 × 5। यहां से आप देख सकते हैं दोनों नंबर का जो रेशियो है इसको गुना करते हैं और एचसीएफ को भी गुना करते हैं तो एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ दोनों नंबर का रेशियो 4 7 है और एचसीएफ 5 है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम। तो ये कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28 और 28 5 जा 140 आ जाएगा, है ना। तो ये जो दोनों नंबर होगा उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। यहीं से एक कॉन्सेप्ट और आप समझ सकते हैं। यहां से एक कॉन्सेप्ट और अगर आप निकालें तो यहां देख सकते हैं कि दोनों नंबर का अगर गुणनफल निकालें a इंटू बी तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बाई एचसीएफ हो जाएगा। मतलब अगर एलसीएम भी मालूम है और एचसीएफ भी मालूम है तो एलसीएम को जब एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे ना तो जो दोनों नंबर का रेशियो होगा उसका गुणनफल आ जाएगा, है ना। कैसे, यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है
132 और HCF दिया हुआ है 11, तो दोनों नंबर का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो दोनों नंबर का जो गुणनफल हो जाएगा वो क्या होता है? एलसीएम बाई HCF। तो एलसीएम 132 है और HCF 11 है, तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो दोनों नंबर का जो रेशियो होगा उसका गुणनफल 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अगर एलसीएम 132 है और HCF 11 है तो ऐसा कितना पेयर संभव है? ऐसा कितना पेयर संभव है जिसका एलसीएम 132 हो और HCF 11 हो? तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो दोनों रेशियो होगा उसका गुणनफल 12 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर आपको 12 लाना है तो अगर ए के जगह में आप 12 रखेंगे तो बी के जगह में 1 हो जाएगा, तो ये एक पेयर हो सकता है ना। अगर आप ए के जगह में 4 रखें तो बी के जगह में 3 रख सकते हैं ना। अगर आप ए के जगह में 6 रखेंगे तो बी के जगह में 2 रख सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऐसा पेयर लेना है जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो। यहाँ पर देखिए 6 और 2 में 2 कॉमन है, तो इसको नहीं लेना है ना। इसका मतलब 2 पेयर संभव है। मतलब ये जो ए और बी का रेशियो होगा वो 1 और 12 का हो सकता है, नहीं तो फिर 3 और 4 का हो सकता है। अगर रेशियो 1 और 12 का होगा तो दोनों नंबर क्या हो जाएगा? HCF अगर हमें मालूम है और दोनों नंबर का रेशियो मालूम है तो नंबर निकाल सकते हैं। अगर रेशियो 1 और 12 का है और HCF 11 है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 11 इंटू 12 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 11 इंटू 1। तो एक नंबर हो जाएगा 11 इंटू 12 132 और दूसरा नंबर हो जाएगा 11 इंटू 1 11। मतलब यही दोनों नंबर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों नंबर भी रहेगा तो HCF 11 ही आएगा और एलसीएम 132 ही आएगा। एक पेयर और संभव है, अगर ए के जगह में 4 हो और बी के जगह में 3 हो, मतलब दोनों नंबर का रेशियो अगर 4-3 का होगा और HCF 11 है तो दोनों नंबर क्या हो जाएगा? 11 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 44 होगा और 11 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 होगा। तो 44 और 33 इन दोनों का भी HCF 11 ही होगा और एलसीएम 132 ही होगा, है ना। तो यहां से इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए है कि अगर 4 घंटियां दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 घंटियां अगर दिया गया है और पहला घंटी जो है हर 4 सेकंड के बाद बजती है, अभी बजा, फिर 4 सेकंड बाद बजेगा, फिर 4 सेकंड बाद बजेगा, इस तरह से बजते रहता है। और दूसरा घंटी जो है हर 6 सेकंड बाद बजता है, तीसरा घंटी जो है हर 8 सेकंड के बाद बजता है, चौथा घंटी हर 10 सेकंड के बाद बजता है। ठीक है, तो अगर सभी चारों घंटी को एक साथ अभी बजा दिया जाए तो कितना देर बाद सभी घंटी फिर से एक साथ बजेगा? क्योंकि अभी अगर एक साथ बजेगा तो बाद में फिर सब अलग अलग बजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर 4 सेकंड में बाद बज जाएगा, ये 6 सेकंड में बजेगा, ये 8 सेकंड बाद बजेगा, ये 10 सेकंड बाद बजेगा, तो सभी घंटी आगे पीछे बजेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आएगा जब फिर से सभी घंटी एक साथ बज जाएगा, तो वो कितना देर बाद एक साथ बजेगा? तो वो कुछ और नहीं होगा बल्कि इन सभी का एलसीएम ही होगा। 4, 6, 8 और 10 इन सभी का जो एलसीएम होगा उतना ही सेकंड के बाद सभी घंटी फिर से एक साथ बजेगी, है ना। तो 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 10 तो नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, 80, 120 होगा, सीधा 120 ही आएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 120 सेकंड के बाद, मतलब 2 मिनट के बाद सभी घंटी फिर से एक साथ बजेगा। अगर अभी एक साथ सभी को बजा दिए तो 2 मिनट के बाद फिर से सभी एक साथ बजेगा और बीच में सभी आगे पीछे बजेगा, है ना। क्योंकि देखिए 120 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसमें इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा। इसका मतलब हर 120 सेकंड के बाद सभी घंटी एक साथ बजेगा। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर चारों घंटी जो है 9 बजे एक साथ बजा है तो कितने बजे फिर एक साथ बजेगा? तो 2 मिनट बाद बजेगा। इसका मतलब 9 बज करके 2 मिनट में फिर से सभी एक साथ बजेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब फिर एक अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए है कि अगर कोई ग्राउंड है और इसके चारों तरफ दौड़ने के लिए रनिंग ट्रैक है, इसमें सभी लोग दौड़ते हैं, तो यहाँ पर 3, 4 या 5 व्यक्ति दे दिया जाएगा कि पहला व्यक्ति जो है मान लिया जाए एक चक्कर 4 मिनट में पूरा करते हैं, दूसरा व्यक्ति जो है एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करते हैं, तीसरा व्यक्ति जो है एक चक्कर 6 मिनट में पूरा करते हैं और चौथा व्यक्ति एक चक्कर 8 मिनट में पूरा करते हैं। ठीक है, तो अगर इन चारों को एक साथ एक जगह से दौड़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर यहां से सभी दौड़ना शुरू करेंगे तो बीच में सभी आगे पीछे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सभी का स्पीड अलग अलग है, तो सभी आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी एक साथ फिर से एक जगह पे मिल जाएंगे। तो वो टाइम क्या होगा? तो वो टाइम कुछ और नहीं होगा बल्कि इन सभी का एलसीएम ही होगा, है ना। इन सभी का एलसीएम कितना आया था? इन सभी का एलसीएम देखिए निकाले थे 120 आया था, है ना। इसका मतलब 120 मिनट के बाद सभी फिर से एक जगह कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है।
अब अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए है, यहाँ पर आपको 3-4 बाल्टी दिया रहेगा, जैसे एक बाल्टी ये है, एक बाल्टी ये है और एक बाल्टी ये है। इसमें 12 लीटर पानी है, इसमें 15 लीटर पानी है और इसमें 18 लीटर पानी है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि एक मैक्सिमम साइज का बाल्टी का क्षमता आप बताइए जो इन तीनों को पूरा पूरा माप सके, है ना। तो मैक्सिमम साइज का निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। जब भी मैक्सिमम का बात हो, बड़ी से बड़ी, तो एचसीएफ निकालना है, और जब छोटा का बात हो, छोटी से छोटी या मिनिमम, तो एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम साइज का एक बाल्टी का क्षमता बताना है जो इन तीनों को माप सके। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ जो है 3 हो जाएगा। 3 ऐसा सबसे बड़ा संख्या होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 लीटर का अगर आप बर्तन लें या 3 लीटर का अगर एक बाल्टी लें तो आप इन तीनों को पूरा पूरा माप सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, आप इसको मापेंगे तो 3-3 लीटर करके मापेंगे तो 6 बार में माप देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप 4 लीटर का ले लेंगे तो आप इसको पूरा पूरा नहीं माप सकते हैं। अगर ये 4 लीटर का बाल्टी रहेगा और इसको पूरा पूरा मापेंगे तो 4 बार में 16 लीटर आएगा, बाकी 2 लीटर एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही एक मैक्सिमम साइज की बर्तन का क्षमता निकालना है जो सभी को पूरा पूरा माप सके। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो क्षमता होगा उससे ये भी डिवाइड होना चाहिए, ये भी डिवाइड होना चाहिए, ये भी डिवाइड होना चाहिए, और ऐसा क्या होता है, तो ये एचसीएफ ही होता है ना। इसका मतलब 3 लीटर का रहेगा तो आप पूरा पूरा माप देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ निकाला जाता है। यहीं पर एक चीज और पूछा जाता है कि अगर इससे अगर सभी को मापें तो कितना बार में टोटल मापा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 18 लीटर को मापेंगे 3-3 लीटर करके तो 6 बार में होगा, फिर 15 लीटर को मापेंगे 3-3 करके तो 5 बार में मापेंगे, और फिर 12 लीटर को 3-3 करके मापेंगे तो 4 बार में मापेंगे, है ना। इसका मतलब 6-5 11, 11 और 4 15, 15 बार में सभी को पूरा पूरा माप देंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी से छोटी संख्या, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि अगर छोटी से छोटी संख्या क्या बात हो, क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर छोटी से छोटी संख्या निकालना हो तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकलेगा ही, है ना, उसके बाद ही कुछ होगा। उसी प्रकार से अगर बड़ी से बड़ी संख्या का बात हो तो इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, इसके बाद ही कुछ आगे पीछे जोड़ घटाव होगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, एलसीएम के बारे में। तो यहां से देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3-4 तरह का क्वेश्चन आएगा यहां से। सबसे पहला क्या आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 12, 15 और 18 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो क्वेश्चन पर आप गौर करिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से भाग हो जाए वो क्या होगा, वो 12, 15 और 18 का एलसीएम ही होगा, क्योंकि 12, 15 और 18 का जो एलसीएम होगा वो ऐसा सबसे छोटा संख्या होगा जो तीनों से डिवाइड होगा। और वही क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15 और 18 का पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना। तो ये केवल एलसीएम का कॉन्सेप्ट का खेल है। यहीं पर और क्वेश्चन आपको आगे इस तरह से पूछा जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15 और 18 से भाग देने पर 5 शेषफल बचे। तो देखिए 5 शेषफल बचाना है, इसका मतलब क्या होगा कि एलसीएम अगर आप निकालेंगे 12, 15 और 18 का तो वो जो नंबर आएगा उसमें तो सभी का पूरा भाग जाएगा, लेकिन हमको 5 शेषफल बचना चाहिए, इसका मतलब उसको 5 बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सभी का एलसीएम निकालते हैं और उसमें 5 बढ़ा देते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको उसमें बढ़ा देंगे। फिर यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15 और 18 से भाग जाने में 5 की कमी रह जाए। तो इस बार क्या करना है कि एलसीएम निकालना है और 5 कम कर देना है। तो इस तरह से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एलसीएम पर बेस्ड होते हैं। जैसे ही छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो एलसीएम निकालना है, उसके बाद सोचना है कि एलसीएम निकालने के बाद क्या किया जाएगा, तो वो आपको लैंग्वेज से समझ में आएगा, है ना। ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए एचसीएफ का बात करते हैं। अगर एचसीएफ के बारे में बात करें तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो एचसीएफ निकालना होता है, और बड़ी से बड़ी संख्या अगर निकालना है ना तो यहाँ पर 3 ही तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए तीनों के बारे में हम अलग अलग बात करते हैं। 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ से आता है बड़ी से बड़ी संख्या अगर निकालना रहेगा तो। पहला में क्या दिया रहेगा कि रिमाइंडर बोलेगा कि सेम है, रिमाइंडर इज सेम बट नॉट गिवन। रिमाइंडर बोलेगा कि भाग देने पर समान आता है लेकिन दिया नहीं रहेगा कि कितना रिमाइंडर आता है। और दूसरा में क्या होगा कि यहां पर रिमाइंडर सेम आएगा, रिमाइंडर इज सेम बट गिवन,
है ना, रिमाइंडर दिया रहेगा। और तीसरा क्या आएगा, रिमाइंडर जो है वो डिफरेंट होगा, रिमाइंडर डिफरेंट होगा। अब देखिए यहां पर तीनों का हम एक एक एग्जांपल लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पहला, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 41, 91 और 183 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर समान आता है ना। देखिए यहां पर बोल रहा है कि इसको इसको और इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर समान आता है, लेकिन क्या आता है रिमाइंडर वो नहीं पता है। तो अगर रिमाइंडर दिया हुआ हो, जैसे देखिए दूसरा टाइप में रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा, यहां भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन सभी के लिए अलग अलग रिमाइंडर दिया हुआ है। तो अगर रिमाइंडर दिया हुआ है तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको पहले ही नंबर में माइनस कर देंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो हमें निकालना ही है क्योंकि बड़ी से बड़ी है, लेकिन एचसीएफ निकालने से पहले कोई अगर रिमाइंडर आ रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। लेकिन यहां पर तो रिमाइंडर दिया हुआ ही नहीं है, तो अगर रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है तो नंबर को ही एक दूसरे में माइनस कर देंगे, है ना। आप इसको इसमें माइनस कर देंगे, इसको इसमें माइनस कर देंगे और इसको इसमें माइनस कर देंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर ऐसा करें तो 183 को अगर 41 में माइनस करेंगे तो एक नंबर आएगा, फिर 183 को 91 में माइनस करेंगे तो एक नंबर आएगा, और फिर 91 को 41 में माइनस करेंगे तो ये एक नंबर आएगा, है ना। अब ये जो तीनों नंबर आएगा इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर रिमाइंडर नहीं दिया हो, केवल बोले कि रिमाइंडर समान आता है, तो तीनों नंबर को ही एक दूसरे में माइनस कर देंगे, उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे। हम यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे हम लोग देखेंगे। तो पहला टाइप ये हुआ जब रिमाइंडर नहीं दिया रहेगा। दूसरा टाइप में आपको रिमाइंडर दिया रहेगा, यहां पर बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 55, 127 और 175 इन तीनों को डिवाइड करने से प्रत्येक हालत में 7 शेषफल बचे। मतलब एक ऐसा सबसे बड़ा संख्या आपको बताना है कि इसको भी डिवाइड करें उससे तो 7 शेषफल बचे, इसको भी डिवाइड करें तो 7 शेषफल बचे, और इसको भी डिवाइड करें तो 7 शेषफल बचे, है ना। ऐसे में क्या करेंगे कि जो शेषफल बच रहा है उसको पहले ही सभी में माइनस कर देंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो इस 7 को इसमें भी माइनस कर देंगे, इसमें भी माइनस कर देंगे और इसमें भी माइनस कर देंगे। तो अब अगर एचसीएफ निकालेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 55 में अगर 7 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 48 आ जाएगा, और यहाँ पर 120 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो अब इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों का एचसीएफ जो आएगा वो 24 आएगा, है ना। हाँ 24। तो ये 24 ही ऐसा नंबर है जिससे आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो भी 7 शेषफल बचेगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो भी 7 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो भी 7। आप चेक कर सकते हैं। देखिए 55 को अगर आप 24 से भाग देंगे तो देखिए 2 बार में चला जाएगा 48, और रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बचेगा। 127 को अगर आप 24 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 24 5 120 जाएगा 5 बार में, तो यहाँ भी 7 बच रहा है। 175 को जब डिवाइड करेंगे 24 से तो देखिए यहाँ पर कितना बार में जाएगा, 24 7 168 होता है, तो 168 और 7 175, तो यहाँ भी रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे या जो भी शेषफल बचेगा तो पहले ही सभी को माइनस कर देना है, उसके बाद जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये था दूसरा टाइप। अब तीसरा टाइप का बात करते हैं। तीसरा टाइप देखिए क्या होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 55, 127 और 175 को जब भाग करें तो शेषफल जो है ना क्रमशः 5, 17 और 15 बचे। मतलब जब इसको भाग करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा, इसको भाग करेंगे तो 17 शेषफल बचेगा, और इसको भाग करेंगे तो 15 शेषफल बचेगा। तो ऐसे में क्या करना है कि सभी रिमाइंडर को पहले सभी में माइनस कर लेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए 5 रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें 5 माइनस कर लेंगे, यहाँ 17 रिमाइंडर बच रहा है तो 17 माइनस कर लेंगे, और यहाँ 15 रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें 15 माइनस कर लेंगे। अब जो यहाँ पर नंबर आएगा इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो 3 कंडीशन बनेगा। पहला क्या होगा कि रिमाइंडर सेम रहेगा लेकिन दिया हुआ नहीं रहेगा, तो नंबर को एक दूसरे में माइनस करेंगे। दूसरा में रिमाइंडर सेम रहेगा लेकिन दिया हुआ रहेगा, तो सभी रिमाइंडर को माइनस करके एचसीएफ निकालेंगे। और तीसरा में क्या रहेगा कि रिमाइंडर अलग अलग रहेगा, तो सभी को माइनस करके फिर एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट, और इसके बिहार पर आप किसी भी क्वेश्चन को जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड रहे